हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की चैप्टर एंड एक्सरसाइज है। उसमें बी पार्ट जो है गिवन है असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन में 5 क्वेश्चन यहाँ गिवन है और इसमें से आंसर चूज करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। असर्शन है यहाँ पे, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड। ठीक है, और रीजन जो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले असर्शन को देखेंगे, उसके बाद रीजन को। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन है यहाँ पे, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑन द बेस इन हैविंग द सेम एल्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना चाहिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो होता है इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये भी पता होना चाहिए। फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का। ठीक है, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखा, यहाँ पे 1/2 मीन्स ये हाफ लिखा हुआ है इसका। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो वहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो असर्शन जो है यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं रीजन पे। रीजन में जो यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो ये यहाँ पे रीजन तो करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, रीजन तो करेक्ट लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल यही होता है। जैसे हमको निकालना है फाइंड आउट, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे हाइट गिवन है तो इसको बेस लेंगे, इसको बेस लेंगे, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस प्रकार से ट्रायंगल है, ये है इस प्रकार से गिवन, तो ये हाइट हो जाएगी तो ये बेस हो जाएगी, इसीलिए करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि क्या असर्शन का जो करेक्ट रीजन ये लिखा हुआ है, नहीं, ये यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और यहाँ पे केवल ट्रायंगल के बारे में बात हुई है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तो है ही नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ए एंड बी असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, ये वाला। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में। इसमें असर्शन गिवन है द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायामीटर इज 28 सेंटीमीटर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल का डायामीटर गिवन है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे इन्होंने निकाला 616 सेंटीमीटर का। हम चेक करेंगे कि जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कि इतने निकल के आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो एरिया ऑफ द सर्किल यहाँ पे जो करेक्ट लिखा हुआ है ए करेक्ट हो जाएगा। आर है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का इज 198 सेंटीमीटर, यहाँ सर्कमफेरेंस दे दिया गया है सर्किल का। देन द रेडियस इज इक्वल टू 35.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सर्कमफेरेंस दिया गया है और रेडियस निकालेंगे कि रेडियस इतनी आ रही कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन। ठीक है, यहाँ पे गिवन है डायमीटर सर्किल का 28 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्किल ये है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। तो हम फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल,
ये होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला होता है एरिया निकालने के, किसी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करो तो ये फार्मूला यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। अब आर यहाँ पे, यहाँ तो डायमीटर गिवन है, आर निकालना है तो ये भी फार्मूला होता है कि डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। ये होता है मीन्स डी इज इक्वल टू 2r। डी गिवन है, डी गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2r। आर फाइंड आउट करना है क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करनी है एरिया निकालने के लिए। देन 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे निकल आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करें, रेडियस फाइंड आउट होगी, अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई आर, ठीक है। इसको 2 टाइम्स लिखना, तो इसीलिए हमने यहाँ 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 14 करेंगे, ठीक है। 14 4 जा होता है 56, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 कैरी में जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 56 और 5 क्या हो जाएगा 56 5 61, तो ये निकल के आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही आंसर दिया गया है बुक में, ठीक है, कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो असर्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट है डायमीटर के अकॉर्डिंग। जो डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया गया उसी से उन्होंने वो एरिया निकालना है, उसी से हमने एरिया निकाला, दोनों सेम आ रहा है। इसके मतलब जो असर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ वो करेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रीजन की, रीजन पे आएंगे कि रीजन क्या है। रीजन में भी दिया गया है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ये गिवन है 198 सेंटीमीटर, रेडियस 35.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। हमको क्या करना है, ये सर्कमफेरेंस से हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है। अगर रेडियस मेरी यही निकल के आती तो इसके मतलब वहाँ रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। आर भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले रेडियस को। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का होता है, रिप्रेजेंट करते हैं सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये भी फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का ऑफ ए सर्किल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, और यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम इक्वल टू कर सकते हैं 198, ठीक है 198। तो ये हो गया 198 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या आर, तो आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएंगे, तो 198 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई, इसको ले सकते हैं 198 डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 7 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर बनाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 99, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे निकल के आया 99 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22, और एक इसमें चल रहा है सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 11 9 जा 9 मल्टीप्लाई 7 जा हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ये आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2 3 जा, यहाँ पे कर ले, ठीक है, रबर 63 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 0 आ जाएगा, फिर 3 को लाइन कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो गया 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए 2 5, ये आ रहा है 31.5, कितना आ रहा है 31.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये आना चाहिए। अगर सर्कमफेरेंस गिवन है 198 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस इसकी निकल के आएगी वो ये आनी चाहिए जो अभी हमने निकाली, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया रेडियस इतनी दी गई, तो इसके मतलब यहाँ पे जो रीजन जो दिया गया वो फॉल्स है। क्या है, रीजन का जो आंसर निकल के आया रेडियस, ये यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है
फॉल्स है, ये करेक्ट होना चाहिए। तो अब सेकंड वाले में असर्शन तो करेक्ट था, क्योंकि डायमीटर इतना गिवन तो एरिया इतना ही आएगा, लेकिन रीजन गलत था, क्योंकि जब सर्कमफेरेंस इतना गिवन है तो रेडियस इतना नहीं आएगा, 31.5 आएगा, जबकि यहाँ पे 35.5 लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी वाला होगा, एज ट्रू, ए का तो आंसर करेक्ट आ रहा है, बट आर एज फॉल्स, आर का रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो सी ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये है द सर्कमफेरेंस इज द लेंथ पैरामीटर ऑफ द सर्किल। सर्कमफेरेंस इज द लेंथ पैरामीटर होती है ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसके बाद रीजन यहाँ पे गिवन है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो भी करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो होता है इधर लेंथ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सर्किल होती है, ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। और रीजन जो है आर जो है वो भी यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आर जो है वो इसका एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज द लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट टू इट्स ऑन इट्स बाउंड्री। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3A, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है जो सर्कमफेरेंस है इज द, जो सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये बाहर बार की बाउंड्री, ये सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस होती है। तो वहाँ कहा गया सर्कमफेरेंस द लेंथ पैरामीटर ऑफ द सर्किल। तो अगर ये जो है ये सी, ठीक है, सर्कमफेरेंस जो है ये क्या हो जाएगी, बाहर बार की बाउंड्री, एक क्लोज फिगर की, ठीक है, ये सर्किल की क्या हो जाएगी, पैरामीटर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये क्लोज फिगर का पैरामीटर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे पहुँचना है, तो बाहर बार बाउंड्री हो गई। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे और यहीं पे जाके यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर तो होगा सर्किल का, और ये होता है क्या, सर्किल को इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, वो करेक्ट है। अब बात करेंगे आर की, ठीक है, आर के बारे में यहाँ बताया गया है द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस क्या है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से ये डिस्टेंस, रेडियस of the circle is the length of the line from the center to any point on its boundary। तो सर्किल की बाउंड्री यही है, सर्कमफेरेंस भी यही है, बाउंड्री भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, इससे कोई भी लाइन खींचे वो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ऐसे रेडियस कहाँ जाएगी, वो पॉइंट होगा किसकी, इसकी बाउंड्री पे तो होगा सर्किल की, इस प्रकार से इस पे, तो ये भी पॉइंट, ठीक है। तो इसके मतलब आर भी जो यहाँ पे दिया गया है वो भी यहाँ पे करेक्ट बताया गया है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से अगर इसकी बाउंड्री तक कोई भी लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, वो रेडियस ही कहलाएगी ये। तो यहाँ पे आर भी करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि ए यहाँ बात हुई है पैरामीटर के बारे में, सर्कमफेरेंस के बारे में, यहाँ बात हो रही है रेडियस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं, दोनों ट्रू है बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ असर्शन ए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग देन एरिया इज इतना। यहाँ पे ये जो साइड दी गई किसकी, स्क्वायर की दी गई, एरिया इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि साइड इतनी दी है तो एरिया इतना निकल के आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद रीजन इसमें क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स साइड इंक्रीज बाई 2 टाइम्स इज 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर साइड को इंक्रीज कर दिया गया 2 टाइम्स मीन्स जो साइड थी वो डबल कर दी गई, तो क्या एरिया 4 टाइम्स आएगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में जो असर्शन है उसमें जो गिवन हमने यहाँ पे लिख लिया, एरिया यहाँ पे इतना दिया गया, साइड जो दी गई इतनी दी गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे कि एरिया हमारा मैच होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये होता है साइड का स्क्वायर, जो साइड गिवन दी गई उसका स्क्वायर कर लें
तो साइड ए से रिप्रेजेंट करेंगे, साइड जो क्या देगी 50 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 50 का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसका है, एम का भी स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। एरिया ये निकल के आएगा। और यहाँ पे जो एरिया गिवन है देखो ये निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे कितनी जीरो है, 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो आ रही, जो हमने निकाला है वो करेक्ट निकाला हुआ, और जो यहाँ पे लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ। इसके मतलब ए क्या है, ए यहाँ पे जो हो जाता है वो गलत हो जाता है, ए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से रीजन को भी चेक करेंगे। अब हम लोग रीजन को लेंगे। रीजन में यहाँ पे है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स साइड इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो साइड को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, तो एरिया 4 टाइम्स होगा। तो हम साइड यही लेकर साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो साइड क्या हो गई, साइड इक्वल टू हो गई 50 मीटर। ये साइड यहाँ पे बता रहे हैं कि इंक्रीज कर दी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दी मीन अब साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 50 मीटर, 2 टाइम्स इंक्रीज की तो ये हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 100 मीटर। अब जो न्यू साइड जो निकल के आई है, ठीक है, जब हमने साइड को इंक्रीज किया 2 टाइम्स तो ये 100 मीटर निकल के आई है। कितना निकल के आई, 100 मीटर। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हो गया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब साइड हमने निकाली अभी कितनी, 100 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 100 का 2 टाइम मल्टीप्लाई और मीटर का भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया निकल के आया। अब अगर देखो इसको अगर ध्यान से देखें, ठीक है, अभी हमारा असर्शन में जो एरिया निकल के आया था वो निकल गया था 2500, ये निकल के आया था मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको देखो इस प्रकार से लिख लें 4 मल्टीप्लाई 2500, इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हमारी यही वैल्यू रहेगी, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। देखो यहाँ पे 2500 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का, तो ये 00, 4 5 20, 2 कैरी 8 10, यही तो आया। इसको हमने इस प्रकार से चेंज कर लिया, 4 मल्टीप्लाई, और ये क्या था, ये था एरिया ऑफ ए स्क्वायर का था जो अभी हमने असर्शन में फाइंड आउट किया, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो वही वहाँ पे किया गया है कि अगर यहाँ पे साइड को इंक्रीज कर दे तो एरिया के 4 टाइम्स होता है, तो ये हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स हो गया किसका, जो अभी असर्शन में एरिया निकाला था उसका 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इसके मतलब जो यहाँ पे आर जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हमने बताया आप लोगों को जो क्वेश्चन में असर्शन में दिया गया था, ठीक है। अगर हम ऐसे भी लेते हैं, ठीक है, कि ओरिजिनल साइड ऑफ ए स्क्वायर, सपोज अब हमने ले ली ओरिजिनल साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्स ले लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया निकल आया। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एरिया को साइड को डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ द साइड इज डबल, तो साइड क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे जब साइड को डबल कर दिया गया, तो अब क्या निकल के आ रहा है, देखो इसको a1 ले ले रहे हैं, इसको a2 ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू हमको यहाँ पे जो मिला है वो मिल गया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब एक्स स्क्वायर किसका एरिया था, ओरिजिनल स्क्वायर था उसका एरिया था, क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो ये जो अभी एरिया निकाला है डबल वाले का, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स
द ओरिजिनल जो स्क्वायर था उसका, ठीक है, उसके एरिया का। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे द न्यू एरिया इज 4 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज। ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमने समझा दिया, वेरिएबल लिखो, ठीक है, कि ओरिजिनल साइड ले ली स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर एरिया निकाला एक्स स्क्वायर, फिर हमने साइड को डबल किया तो उसका एरिया निकाला, क्या निकलेगा 4x स्क्वायर। तो ये 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर किसका एरिया है, इस वाले का, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसीलिए हो गया न्यू एरिया इज 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इसके मतलब आर जो हमने बताया था वो हमने क्या बताया था, यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। एज ट्रू, ए तो हमारा ट्रू है ही, फॉल्स आ रहा है। आर हमारा करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाला करेक्ट होगा, एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, यही आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। असर्शन में है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर गिवन है सर्किल का, सर्कमफेरेंस ये दिया गया है, ठीक है। हम चेक करेंगे कि जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि डायमीटर यही, सॉरी सर्कमफेरेंस यही निकल के आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। और रीजन में क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो में गिवन है। इफ द पैरामीटर ऑफ द फील्ड, पैरामीटर दिया गया है फील्ड का, देन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है कि इतनी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए असर्शन, ठीक है। ये दिया गया सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, डायमीटर यहाँ पे हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हमको रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस होती है इक्वल टू d/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। रेडियस फाइंड आउट करने गया, रेडियस गिवन तो डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस इक्वल टू डी दिया है 56/2 सेंटीमीटर, तो कैंसिल कर दे, हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया रेडियस। अब सर्कमफेरेंस निकाले, सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 से 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 करीब 16 और 17 सेंटीमीटर, यही निकल के आ रहा है सर्कमफेरेंस जो यहाँ पे गिवन है। तो इसके मतलब ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट है यहाँ पे, मतलब ए ट्रू है। अब आप बात करेंगे यहाँ पे रीजन की। रीजन में यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है रेशियो में, लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular field in the ratio में given है इक्वल टू 5:3, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये फील्ड है ना, इन द रेशियो 5:3 में यहाँ पे गिवन है। तो रेशियो में गिवन, जब हमको लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो में गिवन है इसमें हम किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ भी पता चल जाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड की, एंड ब्रेथ भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगी 5x, ब्रेथ थ्री एक्स, ये हो जाएगी, ठीक है। लेंथ भी 5x होगी, ब्रेथ हो गई 3x। तो यहाँ पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर क्या होता है, P इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो P यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है 448 मीटर इक्वल टू 2 L मीन्स लेंथ कितनी है 5x, ब्रेथ मीन्स ये 3x, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 8x, क्या आ जाएगा 8x।
अब यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 448, ये मीटर में चल रहा है, और इसको लिख लेंगे 2 × 8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 और 4 मीटर डिवाइड बाई 8, फिर इसको 8 से, ये हो जाएगा 8 से कैंसिल, 22 4 मीटर बाई 8, तो ये देखो 8 बन जा, और 8 2 जा 16, और 6 बचेगा, 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो ये मीटर में। तो जो x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 28 मीटर, ये निकल के आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो लेंथ एंड ब्रेथ है उसमें जैसे 5x एंड 3x, तो उसमें x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे लेंथ। लेंथ क्या थी रेक्टेंगुलर फील्ड की, हमने बताया था 5x, यही तो थी। 5 × x की वैल्यू 28 मीटर, 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 8 जा 40, 4 करिए, 5 2 जा 10, 140 मीटर। ब्रेथ 3x मीन्स 3 × 28 मीटर, तो 3 8 जा 24, 4 यहाँ पे 2 करी, और 2 3 जा 6, 84 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ये निकल के आई, ब्रेथ ये निकल के आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, रीजन में लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 में है। इफ द पैरामीटर ऑफ फील्ड इतना है देन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इतनी। देखो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ, पहले क्या है, लेंथ है 5, ब्रेथ क्या है 3 है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ क्या है 84 है, और ब्रेथ कितनी 140, तो यहाँ पे ब्रेथ को क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, और लेंथ को छोटा कर दिया, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे लेंथ कितनी निकल गई हमारी 140, और ब्रेथ निकला 84, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके मतलब जो आर जो है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, आर क्या है फॉल्स है, और ए जो निकाला है वो ट्रू है। तो आर जो है यहाँ पे हमने बताया था, आर क्या है यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए हमारा ट्रू है ना, बट आर इज फॉल्स, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन बुक में दिया गया है डी, डी करेक्ट नहीं होगा, इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिफ्थ का सी करेक्ट होगा, और जो फोर्थ है फोर्थ का डी करेक्ट होगा, वहाँ पे गलत दिया गया है, फोर्थ का वहाँ पे सी दिया गया, फोर्थ का सी नहीं होगा, गलत है। फिफ्थ का होगा सी और फोर्थ का होगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। यहाँ पे डी वाला जो होगा, सॉरी यहाँ पे आर इज टू नहीं, यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है, सी वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे 6 पार्ट की, ठीक है, जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। तो इसमें सबसे पहला वाला है, इफ एलिमेंट इज कोडेड JKL देन DPG इज कोडेड एज। यहाँ पे इनके ऑप्शन दिए गए कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाले में है कोड IJ इज MN देन फाइंड द कोड ऑफ QR का, ये गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, JKL एलिमेंट को किया गया JKL में, और DPG को फाइंड आउट करना। यहाँ पे हमने ABCD यहाँ पे Z तक लिखी हुई है, ठीक है। तो और हमने यहाँ नंबर 1 पे है, B 2 पे, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, जिससे क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे L को देखते हैं। यहाँ पे L की जगह क्या है J, L कहाँ पे है, यहाँ पे L यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो L की जगह क्या आ रहा है J, मीन्स बैक जा रहे हैं, एक यहाँ पे इसको एक को छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे J लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे J हो गया। इसके बाद IM पे आते हैं, ठीक है, IM आ गया यहाँ पे, IM का क्या लिखा K, मीन्स इसको हमने फिर छोड़ा, बैक आए, इसको छोड़ा, क्या आ गया K, तो K लिख लिया। आयन कहाँ यहाँ पे है, ठीक है, ये आयन की जगह पे आयल है, आयल इस साइड है नहीं इस साइड है, तो आयन को छोड़ा यहाँ पे आ गया, मीन्स एक को बैक जा रहे हैं, फिर एक को छोड़ दे रहे हैं, फिर उसका नेक्स्ट वाला लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डी यहाँ पे है, सी को छोड़ेंगे, बी लिख लेंगे, पी यहाँ पे है, ओ को छोड़ेंगे, इस बैक आएंगे, ओ को छोड़ेंगे, आयन लिख लेंगे, ठीक है। जी है यहाँ पे, ये ऐप को छोड़ेंगे और ई लिख लेंगे, ठीक है। ये होना चाहिए इसका आंसर। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो यहाँ पे देखो BEN लिखा हो तो हमारा ये आ रहा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले में IG को IMN से किया गया, आई, ठीक है। अब हम लोग फिर ऊपर जाएंगे, आई कहाँ पे है, ये आ रहा है, ठीक है। आई को किया गया है IM से, यहाँ पे आई को किया गया है IM से, ठीक है। तो आई के बाद कितने नंबर मतलब फॉरवर्ड जाएंगे, आगे कितने नंबर आ रहे हैं, इसको छोड़ा, इसको ठीक, IM लिखा है तो 3 नंबर को क्या किया, 3 लेटर को यहाँ पे छोड़ दिया, JKL को, और फिर लिखा IM, ठीक है। तो यहाँ IM आ गया, क्या आ गया, IM आ गया। इसी बार जे को देखेंगे, जे यहाँ पे है, IN आ रहा है, 1 2 3, इन 3 को छोड़ा फिर IN लिखा, मतलब 3 छोड़ के लिखना है आगे साइड पे। अब QR, तो Q कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें इसके आगे 3 को छोड़ना है, 1 2 3, इसको छोड़ दिया तो क्या आएगा, U लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे UR। अब R देखो कहाँ पे है, R ये है, फिर 3 को छोड़ेंगे, 1 2 3, B लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, B लिखेंगे। ये इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, OPSTUTYZ, केवल C ऑप्शन में क्या U आ रहा है, लेकिन V आना चाहिए, यहाँ पे T नहीं आएगा क्योंकि 3 को छोड़ के आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक को ही छोड़ा है और T लिख दिया, ये यहाँ पे गलत है। T की जगह पे क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, जो हमने किया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा अगर यहाँ पे B लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले में, यहाँ पे है, इन ए सर्टेन कोड द वर्ड लव इज कोडेड एज L 12, O 15, V 22 और 5, E की जगह 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हेट वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ पे एक ये देखिए, यहाँ पे ABCD ये इनमें सारे एक से दिए गए हैं, जैसा यहाँ पे लिखा सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेट वर्ड का जो हम कोड करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आंसर लिखे वो गलत लिखे हैं, C ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन वहां पे B लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे L को 12, O को 15 और B 22 और ये E5, ठीक है। अब हम लोग फिर अल्फाबेट पे आते हैं। L को जो लिखा था 12 लिखा था ना, फिर O को लिखा था उन्होंने 15, तो O को देखो 15 लिखा हुआ, नंबर क्या 15 पे है। उसके बाद V 22 पे, यही नंबर लिखा था उसमें, और E कहाँ पे है, 5 पे, इसलिए मैं नंबरिंग पहले लिख दी थी, ठीक है, 5 पे, तो ये लिखा हुआ। अब लिखना है हेट का, ठीक है। हेट के लिए H कहाँ पे है, यहाँ पे H कितने नंबर पे है, ध्यान से देखिए, ये H आ रहा 8, तो हम पहले वाले में क्या लिख लेंगे, A, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8, ठीक है, 8 लिखा। इसके बाद A हमारा क्या है, फर्स्ट पे है ना, तो फर्स्ट नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख लिया। इसके बाद T हम लोग देखें कौन सा T का नंबर आ रहा है, T 20 पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 20, ये हो गया। इसके बाद E तो 5 पे ही होगा, ये 5 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये होना चाहिए आंसर, जबकि बुक में क्या है, चारों के चारों सेम दिए गए हैं, यही वाले, ठीक है, वहां पे रॉन्ग दिया गया, ये आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पे फोर्थ है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज द लेटर्स आर कोडेड एज, ये लेटर यहाँ कोडेड किए, जैसे P को 1, C 8, R 3, I 0, ये कोडेड किए गए, ठीक है। तो फाइंड कोड द वर्ड, कोडिंग का क्या होगा, तो C को देखें तो C की जगह क्या 8 है, तो 8 होगा, ठीक है, क्या होगा 8 होगा। तो अब देखो 8 तो चारों में है। अब आते हैं सेकंड वाले चेक करेंगे, O कितनी जगह 5 पे है, तो अब 5 कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 के बाद, और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, B एंड D होंगे नहीं, अब इन दोनों में से एक होंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। अब आते हैं D पे, D थर्ड वाला D हमारा कहाँ पे, 4 नंबर। अब हम लोग चेक करते हैं 4 नंबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ थर्ड पे, यहाँ पे भी लिखा हुआ, तो अब हम लोग आगे चेक करेंगे I से, I कितने पे है, I है 0 पे, ठीक है। अब 0 देखो यहाँ भी लिखा 4th पे, और 0 यहाँ भी लिखा 4th पे। अब आते हैं हम लोग IN पे, ठीक है, इसमें 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए 2 लिखा नहीं लिखा, तो 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लिखा हुआ। इसके मतलब
जब यहाँ 3 लिखा और 2 लिखना चाहिए था, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता, तो ये तीनों यहाँ पे रॉन्ग हो गए, ये यहाँ पे करेक्ट होगा कोडिंग का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है, ये 0 है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोडिंग एंड डिकोडिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।